नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 24 अप्रैल 2016 को झारखंड के जमशेदपुर में दिया। अपने भाषण में पीएम ने कहा कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत गांवों में बसा हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज़ादी के इतने सालों के बाद गाँव और शहर के बीच खाई बढ़ती ही चली गई। जो सुविधाएं शहर में हैं उन सुविधाओं को गाँव तक पहुँचने तक नहीं दिया गया। सामान्य रूप से पंचायत राज दिवस दिल्ली में विज्ञान भवन में हुआ करता था। कुछ प्रतिनिधि आते थे, मान सम्मान यही परंपरा चलती थी। हमने आकर के एक प्रयास किया कि देश बहुत बड़ा है, दिल्ली ही देश है, इस भ्रम में से बाहर आना चाहिए। और इसलिए हमारी कोशिश रही है कि भारत सरकार को दिल्ली से बाहर निकाल करके हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में ले जाया जाए। और इसलिए भारत से कई कार्यक्रम अब हम दिल्ली के बाहर जनता जनार्दन के बीच में ले जाने का एक निरंतर प्रयास करते हैं। जब देश के किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रारंभ करना था तो हमने राजस्थान चुना था, जहां पर पानी की किल्लत रहती है, जहां किसान को बहुत सारा जूझना पड़ता है। जब हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ किया तो हमने हरियाणा की धरती से किया था, क्योंकि हरियाणा देश में बालकों की तुलना में कम से कम बालिकाओं वाला राज्य था। एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था और उस एक कार्यक्रम का परिणाम यह आया कि हरियाणा ने साल भर के भीतर भीतर जेंडर रेशियो में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। बालक और बालिका की संख्या बराबर करने की दिशा में वो तेज गति से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। हमें जब सामान्य मानवी को सुरक्षा देने वाली जीवन बीमा योजनाओं का एक नया संस्करण सामान्य नागरिकों के लिए लाना था, जिन राज्यों में अधिकतम गरीबी है उनमें से एक पश्चिम बंगाल में हमने उस कार्यक्रम का आरंभ किया था। और आज मुझे खुशी है कि ग्रामोदय से भारतोदय पंचायत राज व्यवस्था गांवों में बसने वाले हिंदुस्तान की ओर भारत सरकार का और भारत का प्रतिबद्धता कमिटमेंट, इस अवसर को झारखंड की भगवान बिरसा मुंडा की धरती को हमने पसंद किया है। और आज इस धरती से देश के गांव वासियों से बातचीत करने का मुझे सौभाग्य मिला है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत गांवों में बसा हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद गांव और शहर के बीच खाई बढ़ती ही चली गई। जो सुविधाएं शहर में हैं, क्या गांव उसका हकदार नहीं है क्या? अगर बिजली शहर को मिलती है तो बिजली गांव के गरीब के घर तक जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? अगर शहर में बढ़िया सड़क है तो गांव के लोगों को भी
आने जाने को काम आ जाए, ऐसी तो सड़क मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। और इन बातों को लेकर के आज बार का आपने बजट देखा होगा, पूरे देश भर में वाहवाही हो रही है कि आजादी के कई वर्षों के बाद पहली बार गांव का आदमी जी जान से कह सके कि ये मेरा बजट है, मेरे लिए बजट है, गांव के लिए बजट है, किसान के लिए बजट है। ऐसा विश्वास इस बजट से प्रस्तापित हुआ है। भाइयों बहनों, 14 अप्रैल से 24 अप्रैल ये पंचायत राज दिवस तक ग्रामोदय से भारत उदय देश के लाखों गांवों में 10 दिन का एक बड़ा अभियान चलाया गया। 14 अप्रैल को इस अभियान का प्रारंभ मैंने भारत के संविधान निर्माता श्रीमान बाबा साहब आंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के मऊ से किया था। लाखों की तादाद में मध्य प्रदेश के नागरिक उस समय सम्मिलित हुए थे और 14 अप्रैल से आरंभ हुआ यह अभियान पूरे देश में अलग अलग विषयों पर फोकस करता हुआ, योजनाओं का आरंभ करता हुआ, नए संकल्प करता हुआ, जागृति की नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ पूरे देश में चलता रहा। और यह कार्यक्रम इतना व्यापक हुआ और मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके विभाग के सभी लोगों को, मैं राज्य सरकारों को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि ऐसी चमचमाती धूप में भी, ऐसी गर्मी में भी सरकार के बड़े बड़े अधिकारी गांवों में गए, राजनेता गांवों में गए, गांवों में कार्यक्रमों की भरमार बनी रही और गांव को आगे बढ़ाने का एक माहौल गांव के भीतर पैदा हुआ और अपने बलबूते पर, अपने पास जो उपलब्ध रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज के आधार पर गांव को आगे बढ़ाने का संकल्प आज हिंदुस्तान भर में नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि कुछ गांव कल्पना बाहर शहरों से भी उत्तम कभी कभी व्यवस्थाएं बनाने में सफल हुए हैं। अगर गांव के पंचायत व्यवस्था में बैठे हुए प्रतिनिधि यह संकल्प करें कि गांव के लोगों ने 5 साल के लिए मुझ पे भरोसा किया है, क्या 5 साल के अंदर मैं गांव को कुछ ऐसा देकर के जाऊं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी याद करें कि फलाने फलाने वर्ष में फलाने पंचायत के प्रधान थे, फलाने पंचायत के मेंबर थे, इन्होंने हमारे गांव में ये बढ़िया काम कर करके गए। हर किसी के मन में, सभी जनप्रतिनिधियों के मन में यह संकल्प होना चाहिए कि मैं मेरे कार्यकाल में जिन लोगों का मैं प्रतिनिधि हूं, उस क्षेत्र की भलाई में कुछ न कुछ उत्तम ऐसे काम करके जाऊंगा जो आने वाले दिनों में गांव को आगे जाने के लिए एक मजबूत नींव का काम करेंगे, एक सही दिशा का काम करेंगे, एक सही गति पर ले जाकर के मैं रखूंगा। ये संकल्प हर किसी का होना चाहिए। ये ग्रामोदय से भारतोदय यात्रा के द्वारा दुनिया के लोगों को अजूबा लगता है। आज हमारे देश में इन पंचायतों में करीब करीब 30 लाख चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे हैं और उसमें 40% महिलाएं बैठी हैं। कुछ राज्यों ने, झारखंड जैसे राज्यों ने 50% किया है, कुछ राज्यों में
33% है। उसके कारण औसत मैं बताता हूं, करीब 40% संख्या महिलाओं की है। ये महिलाओं की संख्या अब काफी समय हुआ है। मैं आज इस पंचायती राज दिवस के अवसर पर इन लाखों मेरी महिला प्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि मेरी माताएं बहनें, आपके गांव ने आप पर भरोसा रखा है और आप एक मां है, आप एक महिला है। क्या आप अपनी पंचायत में कुछ बातों के विषय में नेतृत्व करके परिवर्तन ला सकती हो क्या? अगर 40% महिलाएं पंचायत में बैठी हो, कानून ने अपना काम कर दिया, मतदाताओं ने मत देकर के अपना काम कर दिया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि और विशेष करके महिलाएं ये संकल्प कर सकती हैं कि जिस गांव में 40% बहनें हम पंचायत में जाकर के फैसले करते हैं, निर्णय में भागीदार बनते हैं, क्या हम ये तय कर सकते हैं कि हम जिस गांव में बैठी हैं, अब हमारे गांव में हमारी एक भी माता या बहन को, बेटी को खुले में शौचालय के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हम शौचालय बना के रहेंगे। भारत सरकार, राज्य सरकार की शौचालय बनाने की योजना को हम खुद समय निकाल करके जाएंगे, लागू करके रहेंगे। और अगर मैंने कई गांव देखे हैं, एकाध बुढ़िया मां भी संकल्प कर ले कि मैं अब गांव में किसी को खुले में शौचालय जाने के लिए मजबूर होने दें, वैसी स्थिति नहीं रहने दूंगी। तो ऐसे गांवों में हर घर में शौचालय बन गए। आज मेरी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना पड़े, इससे बड़ी शर्मिंदगी और इसलिए मैं विशेष लाखों की तादाद में चुनी हुई मेरी माताओं बहनों से मैं आग्रह करता हूं कि आप इस काम पर ध्यान दें। मैं दूसरी बात उनसे करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से बजट मिलता है, स्कूलों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन चलता है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप चौकसी करें कि सरकार के पाई पाई का उपयोग अच्छा मध्याह्न भोजन बन करके उन छोटे छोटे बालकों के पेट में जाता है कि नहीं जाता है। बालक तो भगवान का रूप होता है। हमारे गांव का बालक कुपोषण से पीड़ित हो, ये बात अगर मैं जनप्रतिनिधि एक महिला हो तो मुझे कभी भी गवारा नहीं होनी चाहिए। मैं इसमें बदलाव लाने के लिए एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। ये संकल्प मेरी उन 40% माताएं बहनें, 1/3 गांवों में प्रधान महिलाएं हैं, क्या हम ये संकल्प कर नहीं सकते ताकि हमारे गांव में हमारे गरीब से गरीब बालक भी कुपोषण के शिकार न हो और उसके लिए हम चिंता कर सकें।